सियोन अपने ऑफिस में बैठा होता है। पार्क दोजे उसके रूम में आता है और उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन सियोन उसके जवाब नहीं देता। वो अपने ही ध्यान में होता है। यहाँ पर ये लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ सियोन की ऑफिस बिल्डिंग के नीचे दिखाते हैं कि मिस्टीरियस सा बंदा आया है। बार बार कॉल काटने के बाद सियोन हीजू की कॉल उठा लेता है। वो उससे कहता है कि इसी तरह मेरी बातें मानते रहो, हो सकता है कि कुछ टाइम में तुम्हारी तरफ कोई हड्डी फेंकूं। वो उसे बात कर ही रहा होता है कि इतने में दिखाते हैं। हीजू कहती है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये लोग काम कर रहे होते हैं कि इतने में दिखाते हैं कि बेल बजती है। यहाँ पर सियोन का एम्प्लॉय बाहर जाता है देखने कि कौन है। वो देखता है कि बाहर पिज़्ज़ा का बॉक्स पड़ा हुआ है। वो उस पिज़्ज़ा के बॉक्स को उठा लेता है और अंदर ले आता है और सबसे पूछता है, आखिर पिज़्ज़ा किसने ऑर्डर किया? लेकिन ये पिज़्ज़ा इतना भारी क्यों लग रहा है? वो पिज़्ज़ा खोलता है। वो जब पिज़्ज़ा का बॉक्स खोलता है तो दिखाता है कि एकदम से बहुत ऊंची ब्लास्ट की आवाज़ आती है और फिरौन के ऑफिस तक वो आग जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी ऑफिस बिल्डिंग में हर तरफ आग लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सियोन बेहोश होता है। उसकी आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होता है। सियोन को जैसे ही होश आता है वो उठने की कोशिश करता है। पार्क दोजे उसको मना करता है कि आप अभी मत उठें और ना बाहर जाएं। पुलिस को नहीं पता कि आप भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। अगर उन्हें पता लग गया, मीडिया को पता लग गया तो बहुत मसला हो जाएगा। पार्क दोजे सियोन को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि कैसे उनके ऑफिस में आग लगने से पहले ये किडनैपर पिज्जा बॉक्स लेकर आया था। वीडियो देखने के बाद सियोन फौरन हीजू की लोकेशन चेक करता है। हीजू के बॉडीगार्ड का मैसेज होता है कि हीजू 10 बजे घर पहुंच गई थी। हीजू को सेफ देकर सियोन सुकून का सांस लेता है। सियोन अपनी ड्रिप उतारने लगता है और बेड से उठ जाता है। पार्क दोजो उसको मना भी करता है। वो उसे कहता है कि मैं ऐसे आराम से नहीं बैठ सकता हूँ। उस घटिया इंसान ने मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया और मेरे एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचाया और मैं यहाँ पर आराम से बैठूँ। वो यही चाहता है कि मैं आराम से बैठा रहूँ और ऐसे मामलात में मैं पीछे रहूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं रहूँगा। कहता है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं सामने ना भी आकर उसके साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। रीकैप दिखाते हैं कि जब हीजू न्यूज़ देखती है कि सियोन के ऑफिस में ब्लास्ट हुआ है, इतने में ही वो सियोन आ जाता है। वो सियोन हीजू के करीब आता है। सियोन हीजू के इतने करीब आ जाता है कि वो उसको उठाकर टेबल पर रखता है। हीजू से कहता है, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है और मुझे उस चीज़ को पता लगाना ही होगा कि आखिर ऐसी कौन सी हीजू है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हीजू का वो स्कर्ट ऊपर करता है, लेकिन हीजू अपना हाथ रख लेती है। फिर दिखाते हैं कि सियोन हीजू को उठाकर रूम में ले आता है और हीजू को लाकर बेड पर फेंकता है। हीजू अपनी डायरी निकालती है और सियोन से पूछती है कि तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हीजू उससे पूछती है। सियोन कहता है कि उस किडनैपर ने मेरे ऑफिस में पिज़्ज़ा बॉक्स में बॉम्ब भेजा और उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया मेरे ऑफिस में। हीजू फिर से कुछ लिखने लगती है। सियोन उसके हाथ से डायरी पकड़ता है और कहता है कि अब सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम मेरी बात सुनोगी। सियोन फिर से हीजू के करीब आ जाता है और उस मार्क को देखने की कोशिश करता है। सियोन कहता है कि क्या तुम उस किडनैपर को जानती हो? हीजू कहती है नहीं। फिर वो कहता है कि ऐसा क्यों है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, उसको तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता है मेरे से। और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि आखिर वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा कैसे जानता है। क्या तुम सच सच बताओ, क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है, या फिर तुम्हें किसी पे शक हो? हीजू कहती है कि नहीं। सियोन फिर से उसकी स्कर्ट ऊपर करके वो देखने लगता है कि कहाँ है वो मार्क, लेकिन सियोन कर नहीं पाता ये। वो पीछे हो जाता है और हीजू उसको पीछे कर देती है। सियोन कहता है, क्या कर रही हो तुम? हीजू सियोन को पीछे करती है और फिर से डायरी पे लिखती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? सियोन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ पता करना था। आखिर ऐसा तुम्हें क्या पता करना था? ऐसा आखिर क्या है जो वो किडनैपर मेरे बारे में जानता है? उसने सिर्फ मुझे किडनैप किया और तुम्हारे ऑफिस में ब्लास्ट किया। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हीजो ये सब डायरी पर लिखकर सियोन से पूछती है। दिल दिल में वो कह रही होती है, आखिर मैंने क्यों सब बातें की। इतने में सियोन को पार्क दोजे की कॉल आ जाती है। वो कॉल चेक करता है, फिर आगे बढ़कर हीजू की स्कर्ट को नीचे कर। पार्क दोजे कहता है कि पुलिस को काफ़ी अर्से से ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जगह जगह पर एक आदमी जाकर आग लगा देता है, यानी चाहे वो डस्टबिन कैन हो या फिर जानवरों के शेल्टर हो। सियोन कहता है कि वो किडनैपर बहुत चालू निकला, यानी कि उसने जानबूझकर ये जगह चुनी। वो जानता था कि पुलिस इस चीज़ की अलग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। हो सकता है कि उस आदमी के साथ कोई और भी शामिल हो, यानी जिस टाइम वो मुझसे कॉल पे बात कर रहा था उसी टाइम पे वो ब्लास्ट हुआ। हो सकता है और भी लोग इस सब में शामिल हों। पार्क डोजे कहता है कि हो सकता है ऐसा हो। पार्क दोजे कहता है कि पुलिस मुझसे उस थ्रेड्स की वॉइस रिकॉर्डिंग मांग रही है, लेकिन मैंने अभी तक उनको दी नहीं। अभी उनको देनी भी नहीं है। पहले मुझे उन रिकॉर्डिंग्स को एडिट करना होगा, उसके बाद ही उनको दी जा सकती है।
हीजू बाहर खड़ी सियोन की बातें सुन रही होती है। वो कहती है, क्या सियोन ने उन रिकॉर्डिंग्स को एडिट किया? यानी वही पार्ट एडिट किया होगा जिसमें उसने हीजू की पिक भेज के उसको मॉल के बारे में बताया था उसके। हीजू से जो गिलास गिरा होता है, हीजू उसके कांच के टुकड़े उठा रही होती है। सियोन आता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। हो सकता है कि उसके किडनैपर ने तुम्हारे फ़ोन में कोई हैकिंग डिवाइस लगाया हो। फिर सियोन उसके वो कांच के टुकड़े उठाने लगता है। सियोन उसे कहता है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सियोन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, इसमें कुछ देर नहीं लगेगी, यानी मैं जल्दी तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी। हीजू कहती है, आखिर ये किस हैकिंग की बात कर रहा है? आखिर सियोन ये सब कुछ उस पिक्चर की वजह से तो नहीं कह रहा? सियोन उसे कहता है कि क्या तुम सेंटर जाओगी? हीजू कहती है हाँ। वो उसे कहता है कि आज घर पे रहो, तुम्हें आज बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। सियोन के जाते ही हीजू फ़ौरन से अपने रूम में जाती है और चुपके से वो फ़ोन निकालती है। हीजू फटाफट वो फ़ोन से अपनी पिक्चर को डिलीट कर देती है। हीजू को डर होता है कि कहीं सियोन को पता ना लग जाए। हीजू उस फ़ोटो को डिलीट करके फ़ोन को ऑफ कर देती है और वापस वहाँ पर ही छुपा देती है फ़ोन को। यहाँ किडनैपर को कोई मैसेज करता है और यूइदो में हुए ब्लास्ट के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि कैसा लगा मेरा काम। तो वो अगला बंदा उसको कहता है कि ये काम अब दोबारा मत करना, यानी मेरे से पूछे बगैर कभी कुछ ना करना। वो किडनैपर कहता है कि फिर मुझे अपने काम में शामिल क्यों नहीं करते, यानी तुमने मुझे तो बिल्कुल छोड़ दिया। फिर कहता है, अगले बंदे का मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। वो किडनैपर खुश हो जाता है। ना जाने इस ड्रामे में अब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। सियोन के हाथ में हीजू का फ़ोन होता है। ना चाहते हुए भी वो उसका फ़ोन खोलता है और उसके सामने चैट आती है। यानी वो ककाउट तो खोलना चाहता है, लेकिन खोलने से पहले वो कुछ सोचता है। फिर खोल ही लेता है आखिरकार। फिर दिखाते हैं कि सियोन उसकी चैट निकालता है उसके दोस्त की। तो हीजू से हुई हुई बात याद आती है उस दोस्त के बारे में। सियोन जब उसकी चैट खोलता है तो उसको हीजू और उसकी पिक्चर नज़र आती है। यानी ये पिक्चर किसी किसी ऑर्फनेज की होती है और वो दोनों साथ में होते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर और हीजू को उसके साथ पिक्चर में खुश देखकर सियोन को बहुत जेलसी होती है। यहाँ पर संगवू के शो क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीजन 2 की मीटिंग चल रही होती है। संगवू से यहाँ पर ये लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी स्टोरी है जो तुमने अभी तक अपनी स्टोरीज में ना शामिल की हो या फिर तुम करना नहीं चाहते। तो संगवू कहता है कि हाँ, एक ऐसी स्टोरी है। तो ये लड़की पूछती है कि ऐसी कौन सी स्टोरी है। वो कहता है कि तुम्हें पूछना चाहिए कि आखिर मैंने वो स्टोरी क्यों नहीं डाली अपनी क्राइम स्टोरीज में। वो पूछती है कि हाँ हाँ बताओ ना। फिर संगवू कहता है, संगवू बताता है एक ऑर्फनेज था जिसका नाम नूरी ड्रीम ऑर्फनेज था और मैं वहीं पर ही पला बड़ा हूँ। मैं एक ऑर्फनेज हूँ। वो कहता है, क्या? यानी मीटिंग में जो लोग बैठे होते हैं वो उससे पूछते हैं। वो कहता है, क्या पहली दफ़ा किसी ऑर्फनेज को देखे हैं? वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो उसे आगे स्टोरी बताने को कहते हैं। फिर संगवू अपनी स्टोरी बताता है। संगवू बताता है उस ऑर्फनेज के पास बहुत सारे अमीर लोगों के मैंशंस थे। उन्हीं एक मैंशन में एक दफ़ा वो गया और जब वो वहाँ पर गया उसको वहाँ देख के बहुत हैरत हुई। यानी वो मैंशन बहुत बड़ा था। वहाँ पर उसको एक बच्चा मिलता है जो कि सियोल से आया होता है अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए। वो उन छुट्टियों में उस बच्चे के साथ बहुत खेला। यानी जब भी वो उसके पास आता था उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने हुआ करते थे। वो उस बच्चे के कमरे में उन खिलौनों के साथ बहुत खेला करता था। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था जो मैंने उस कमरे में देखा। यानी आज से पहले मैंने वो चीज़ कभी नहीं देखी थी। इतने में ही वो चुप कर सस्पेंस क्रिएट होता है। वो सब पूछते हैं, आखिर वहाँ पर क्या था? बताओ ना। इतने में ही फ़ोन बजने लगता है। संगू कहता है, मीटिंग ख़त्म हो गई। मेरा लंच का टाइम था। अब मैं चलता हूँ। और वो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। वो लोग उसकी शक्ल देख रह जाते हैं। वो कहते हैं, आखिर ये सब क्या था? ये चला भी गया? सियोन यहाँ पर उसी नूरी ड्रीम ऑर्फनेज के बारे में सर्च कर रहा होता है जो कि उसने इस पिक्चर में नाम देखा होता है। वो उसके बारे में सर्च कर ही रहा होता है कि इतने में दिखाते हैं कि उसको कुछ याद आता है। वो बाहर निकल आता है। पार्क दोजे सियोन को बताता है कि इस बॉम्ब का यूज़ करने के लिए जो भी चीज़ें इसमें यूज़ की गई थी पुलिस फार्मेसी में देकर ही है। यानी कौन कौन लोग हैं जो ये चीज़ें यूज़ करते रहे हैं। वो उसको बताता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सियोन कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे शर्मिंदा होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने पर्सनल मामलों में भी फँसा दिया है। वो कहता है, ये मेरा काम है आपकी हिफ़ाज़त करना। सियोन के हाथ में हिजू का मोबाइल होता है और उसी के मोबाइल पे संगवू का मैसेज आता है। वो उसको किसी लंच में बुला रहा होता है किसी रेस्टोरेंट में। सियोन उस रेस्टोरेंट को सर्च करता है, इतने में ही उसको मैसेज आ जाता है। उसी लड़की का जो अभी संगवू के साथ थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी। वो लड़की जब रेस्टोरेंट आती है तो वो हीजू और संगवू को साथ देखकर हैरान होती है। संगवू बताता है कि हम दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं और हम लोग लंच पर आए हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन हाँ,
जब मेरा गेस्ट आ जाए तो प्लीज़ तुम लोग बार-बार उसको मत देखना। यानी तुम लोग उसको अनकंफर्टेबल ना फ़ील करवाना, ठीक है ना? वो उसे कहती है संगू हीजू से कहता है कोई सेलिब्रिटी आने वाला है क्या? सियोन जब रेस्टोरेंट में आता है तो वो ऊंची आवाज़ से बोलती है सियोन सर यहाँ पर यहाँ पर। इतनी देर में हीजू और संगवू भी सियोन को देख लेते हैं। हीजू सियोन को देख के अपना मुंह छुपा लेती है और कहती है ओह माय गॉड ये यहाँ पर कैसे आ गया। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर मत आना, मुझे यकीन है ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो चाहता ही नहीं होगा कि ये किसी को भी पता लगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हीजू अपना मुंह छुपा रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। हीजू बहुत डर रही होती है कि ये ना हो कि सियोन इसके पास आके खड़ा हो जाए, और वही होता है। जिसका डर था वही होता है। सियोन हीजू की टेबल के पास आता है और उससे कहता है मिस होंग हीजू, आप यहाँ पर? सांगवू देखता है सियोन को और हीजू सियोन को। यहाँ पर ये सियोन के कहने पर बार बार पुलिस से पूछ रहा होता है केस की अपडेट्स के बारे में। तो ये पुलिस ऑफिसर कहता है आखिर कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसको इस केस की बहुत पड़ी हुई है। वो लोग आपस में भी बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है। वो जब जाकर देखते हैं तो किसी डस्टबिन में आग लगी होती है। इतने में पार्क दोजे आसपास देख रहा होता है कि इतने में दिखाते हैं कि उसकी नज़र एक पिलर के पास खड़े आदमी पे पड़ती है। उसको ये मिस्टीरियस सा लग रहा होता है। वो उसके पीछे भागता है। वो आदमी भागना शुरू करता है। दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। वो उसको पकड़ने ही वाला होता है कि ये मिस्टीरियस बंदा उसके ऊपर चेड़ मारता है। वो फिर भी बच जाता है। वो उसके पीछे भाग ही रहा होता है। वो सड़क पर पहुंच जाते हैं। सड़क पर दिखाते हैं कि इस बंदे का एक्सीडेंट होता है। वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। फिर पार्क दोजो उसको पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि कोई हरकत मत करना, और फिर इन चारों का खाना एक ही टेबल पर लग जाता है। फिर सियोन से वो लड़की पूछती है कि आप हीजू को कैसे जानते हैं? हीजू ने मेरी मदद की थी एम्बेसी में इंटरप्रेटर बन के, इसलिए मैं चाहता था कि मैं उसको कुछ खिलाऊं, और मुझे मौका नहीं मिल पाया लेकिन अब मिल गया। श्रिम्प्स काट के संगू हीजू के आगे रखता है। सियोन ये सब कुछ देखता है। सियोन कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत पसंद है। तो वो लड़की बोलती है हाँ, ये संगवू और हीजू कॉलेज फ्रेंड्स हैं। मेरा मकसद था कि मतलब कि तुम्हें श्रिम्प्स बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। सियोन उससे पूछता है कि अच्छा, वैसे तुम करते क्या हो? तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? तो वो लड़की कहती है कि संगू जो है डॉक्टर है। क्या है डॉक्टर? किस चीज़ का डॉक्टर? मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। ओह अच्छा। और हाँ, आजकल मेरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री चल रही है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सियोन कहता है अच्छा, और तुम क्या करते हो? संगू कहता है आपको मुझ में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हो रही है? सियोन कहता है हाँ, हो तो रही है। सांगवू उसको शैम्पेन डालना चाहता है लेकिन वो उसको मना कर देता है। सांगवू साइन लैंग्वेज में हीजू से कहता है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। हीजू कहती है नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सियोन कहता है अच्छा, तो तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आती है? वो कहता है हाँ आती है। अच्छा, और क्या क्या आता है तुम्हें करने को? सियोन के सवाल देकर हीजू के हाथ से गिलास गिर जाता है। फिर वो कहती है कि मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। फिर वो वॉशरूम जा रही होती है। वो सियोन को घूर घूर के देख रही होती है। ईजू जब उठकर जाती है तो दिखाते हैं कि सियोन को भी किसी की कॉल आ जाती है। वो कॉल को सुनने के लिए बाहर जाता है तो वो पार्क दोजे की कॉल होती है। पार्क दोजे उसको बताता है कि कैसे आज सारा दिन में क्या हुआ और कैसे उसने एक आदमी को पकड़ा है। वो उस बंदे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ छोटे मोटे काम करता हूँ, यानी डस्टबिन या इधर उधर आग लगाता हूँ। मैंने किसी बिल्डिंग में आग नहीं लगाई। मैंने सब कुछ नहीं किया। सियोन कॉल खत्म करके मुड़ता है तो पीछे हीजू खड़ी होती है। वो उसका फ़ोन पकड़ती है और उस पर लिखती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो? तुमने तो कहा था कि सिर्फ हैकिंग चेक करने के लिए मैं तुम्हारा फ़ोन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम मेरे पे नज़र रखने लग गए हो। वो उससे कहता है ऐसी बात नहीं है। कोई बात ऐसी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे लगता है कि संगू पे शक कर रहे हो। संगू एक बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। सियोन को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें उस पे बहुत यकीन है। क्या तुम उसको इतना अच्छी तरीके से जानती हो? वो तुम्हारा सिर्फ एक कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे तुम कितना जानती हो? हमें एक दूसरे को जानते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं जानती हो। और हाँ, मुझे लगता था कि मैं होंग हीजू को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है और हीजू सुनती रह जाती है। हीजू को अपने सेंटर से कॉल आ रही होती है। सियोन उनसे कहता है कि उसको कुछ ज़रूरी काम आ गया है जिसकी वजह से उसको जाना पड़ रहा है। फिर दिखाते हैं कि संगवू सियोन को अपना बिजनेस कार्ड देता है और सियोन उसका कार्ड रख लेता है। सियोन के चेहरे पे बहुत गुस्सा होता है। सियोन के जाने के बाद हीजू आती है। वो भी उनसे सेंटर में जाने का कहकर वहाँ से चले जाती है और वो दोनों यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। हीजू सेंटर में आकर बहुत खामोश होती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं डाइवोर्स लेने वाली हूँ।
वो कहती है डाइवोर्स? क्यों? क्योंकि मेरा शोहर को लगता है कि मैं मर जाऊँ तो ठीक रहेगा। वो हँसती है, वो कहती है, "अरे! पागल, अक्सर मियाँ-बीवी जब दूर रहते हैं, तो वो आपस में बहुत लड़ाई-झगड़ा करते हैं और वो मज़ाक-मज़ाक में कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ तुम मर जाओ, तुम मरी नहीं अभी तक।" ये आपस में चलता रहता है, ये तो बहुत कॉमन है। तो वो उससे कहती है कि ये एक अच्छा बहाना है डाइवोर्स लेने का, ये जो डाइवोर्स लेने का सोच रही है और इसमें वो काफ़ी सीरियस भी लग रही होती है।